नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली आपसे बात करने वाला हूं उन पेशेंट्स के बारे में जिनके spo2 लेवल्स 85 से बिलो फॉल कर रहे हैं। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने लाइफ सेविंग होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में बात करी थी। अब आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपका पेशेंट 85 से बिलो ऑक्सीजन लेवल पे है और अगर उसे कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है विद क्रिटिकल केयर, तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर आप नेबुलाइजर के थ्रू देना चाहते हैं तो किस तरह दे सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो शॉर्ट है पर प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर spo2 लेवल्स फॉल कर रहे हैं, स्पेशली 85 से बिलो फॉल कर रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मरीज को तकलीफ हो रही है, पेशेंट को एक कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब अगर आपको एक वायरल मैसेज मिल गया है कि एस्पिडोस्पर्मा दीजिए या फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं, तो बार बार ऑक्सीजन मास्क हटाकर दवा देने में मरीजों को परेशानी हो रही है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ये है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को थ्रू नेबुलाइजर के ज़रिए दे सकते हैं, पर सही तरीके लोगों को नहीं पता है। डॉक्टर्स बता देते हैं लेकिन डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाता। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए, अब इस प्रोसेस को करने से पहले दो बातें ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप अपने पेशेंट को नेबुलाइजेशन के थ्रू होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहते हैं तो पहले पेशेंट को आप प्रोन पोजीशन में लेटाइए, यानी पेट के बल लेटाइए। पेट के बल लेटाने के बाद आप अपने पेशेंट के सीने के नीचे एक तकिया लगा दीजिए, दो तकिया लेग्स के नीचे, पैरों के नीचे लगा दीजिए और एक तकिया जो पेड़ू है यानी जो पेल्विक रीजन है उसके नीचे, पेट के नीचे नहीं, नाभि से नीचे पेड़ू वाले रीजन में एक तकिया लगा दीजिए। तो ये प्रोन पोजीशन हो जाएगी। अब जब आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे उसके बाद नेबुलाइजेशन दीजिए। इससे जो लंग्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो मैक्सिमम एयर लंग्स ले पाएंगे और इसके बाद पेशेंट ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। दूसरी बात, अगर आपके पेशेंट को सडनली नेबुलाइजेशन लेते समय विद होम्योपैथिक मेडिसिन खांसी आने लग जाती है तो घबराइए मत, फ़ौरन नेबुलाइजर बंद कर दीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद जो फ्लो है वो फ्लो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। इससे आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट जल्दी आएगा। आपके घर में नेबुलाइजर्स हैं, आप सभी को पता है। अब अगर आपके घर में नेबुलाइजर नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पहले अरेंज कर लीजिए ताकि आपको पेशेंट को मैनेज करने में परेशानी ना हो। अब सपोज़ करिए कि मेरे पास जो नेबुलाइज़र है ये BPL कंपनी का एक नॉर्मल नेबुलाइज़र है। अब इस नेबुलाइज़र को अगर हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले प्लग इन कर लेते हैं इसको। अब नेबुलाइज़र मैंने प्लग इन कर लिया है, मेरा नेबुलाइज़र ऑन है। अब आपको पता है कि ये कप है। अब इस कप के अंदर हम मेडिसिन डालते हैं। जो नॉर्मली पेशेंट्स इस समय परेशान हैं उनको जो एक नॉर्मल मेडिकेशन है उसमें उनको ब्यूटाकॉर्ड दिया जा रहा है, डुओलिन ऐसे पेशेंट्स रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर आपको ऐसे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट देना है तो होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ डालेंगे, इसके अंदर। किस तरह डालेंगे, आपको चाहिए डिस्टिल वाटर, कितना, लगभग 2 ml। मैंने एक कप के अंदर डिस्टिल वाटर लिया है। डिस्टिल वाटर आप इसके अंदर इस तरह लगभग 2 ml के आसपास डाल लीजिए। 2 ml डिस्टिल वाटर डालने के बाद अगर आपके पास आपको बिलीफ है एस्पिडोस्पर्मा या इसके जैसे किसी भी मदर टिंचर के ऊपर या फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है तो ये इस तरह की बॉटल आपके पास होगी। इस बॉटल में से सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही सबको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 बूंद, इससे ज़्यादा दवा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 2 बूंद मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। अब नेबुलाइज करने के लिए मैंने इसका जो कप है उस कप को मैं वापस इसके अंदर फिक्स कर दूंगा और फिक्स करने के बाद जो इसका कैप है इस कैप को लगा दूंगा ताकि मैं इसका जो फ्लो है उसे रेगुलेट कर पाऊँ। अब आपका ये होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ नेबुलाइजर रेडी हो चुका है। तरीका बहुत सिंपल था, पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो लोग मेडिसिन यूज़ करना चाहते थे वो या तो ज़्यादा डाल दे रहे थे या फिर जो मदर टिंचर्स यूज़ हो रहे थे उसमें ऑलरेडी थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को खांसी आती है। तीसरी बात यह है, आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन अल्कोहल बेस्ड होती हैं, तो जैसे ही आप नेबुलाइजेशन के थ्रू अल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ डालते हैं वैसे ही पेशेंट को खांसी आने लग जाती है और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है थोड़ी सी बढ़ जाती है। हालांकि 10 मिनट के बाद पेशेंट स्टेबल भी हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए केवल 2 ड्रॉप्स ही इस्तेमाल करिए, ये वेल सफिशिएंट है। उसके बाद तरीका सिंपल है, मास्क लगा दीजिए और एक चीज़ समझ लीजिए,
अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आए, तो जैसे हम लोग जो पंप्स होते हैं उन पंप्स को इस्तेमाल करते समय कोशिश करते हैं डायरेक्ट लंग्स में जाए, उसी तरह आप अपने पेशेंट से कहिए कि जब फ्लो आ रहा है तो फ्लो को एक बार में लेके बंद करें और उसके बाद उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। लाइक दिस, आई विल डेमोन्स्ट्रेट दैट। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे लंग्स में मैक्सिमम टाइम पर मेडिसिन ऑलरेडी पहुंच चुकी है और मैंने उस मेडिसिन को लंग्स तक पहुंचा के एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करी है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट अगेन। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने डीप ब्रेथ लिया। जब आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं विद फ्लो मेडिसिन आ रही है तो फ़ौरन आप उस मेडिसिन को इनहेल कर लीजिए और उसके बाद पॉज ले लीजिए ताकि वो मेडिसिन आपके लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाए। पॉज लेने के बाद फिर आप एक्सहेल करिए और फिर दोबारा फ्लो करिए। ऐसे में आपको बीच में एक बार दो बार हो सकता है 5-6 बार भी नेबुलाइजर को ऑन या ऑफ करना पड़े, लेकिन इससे मेडिसिन प्रॉपरली आपके लंग्स तक पहुंच जाएगी। और यही तरीका है जिससे कि इफेक्टिवली आप अपने पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और आपका पेशेंट स्टेबल रह सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपका पेशेंट स्टेबल रहे तो इस तरीके को अपनाइए, इससे आपका पेशेंट स्टेबल रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, जब आप नेबुलाइज कर लेते हैं पेशेंट को तो पेशेंट से कहिए कि उसके बाद नेबुलाइजर रिमूव करने के बाद अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो वो गहरी गहरी सांस ले और जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरह ही फ्लो को छोड़े, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट अगेन। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स में ज़्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब रहेगी। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आशा करूँगा आप सभी लोग इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे और अपने पेशेंट को स्टेबल रखने में होम्योपैथिक मेडिसिन का यूसेज अच्छी तरह से करेंगे। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।